अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल ग़माम वल मलाइकतु व क़ुज़ियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह व मन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या ये लोग इस बात के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह उनके पास आए, इस हाल में कि बादलों के साए पे और फरिश्ते भी मौजूद हों और अल्लाह ताला सारे कामों का फ़ैसला कर दे। अल्लाह की तरफ सारे अमूर जितने काम हैं वो लुटाए जाएंगे। बनी इसराइल से सवाल करो कि हमने इनको कितनी वाज़ेह निशानियाँ अता की, और जो अल्लाह की नेमत को बदल दे इसके बाद जो आ चुकी है, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाले हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज 5वां रोज़ा है, 1446 हिजरी है। अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक से जो रोज़ा रखा है इसको सुन्नत के मुताबिक निभाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कुरान का महीना है, कुरान का ज़िक्र है, अल्लाह की कलाम सूरह बकरा की इन आयात में अल्लाह ताला ने इंसानों से, काफरों से ख़ास कर ये बात कही कि इस बात के लिए, इस टाइम के लिए, इस वक़्त के लिए मुंतज़िर हो कि अल्लाह खुद आए, फरिश्ते भी आए, फिर तुम्हें यकीन होगा कि तुम्हारा कोई रब है। अल्लाह फरमाते हैं कि जितने नबी और रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं वो एक अल्लाह की दावत देने के लिए आए, और इसलिए जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह के रसूल, उनकी पहली दावत जो है, जो बेस है, जो बुनियाद है, जो असास है, वो तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी यही है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो, यकीन कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, खालिक भी वो, मालिक भी वो, राज़िक भी वो, मुश्किल कुशा भी वो। इन चीज़ों पे जो अक़ीदा रखता है वो मुसलमान भी है, वो मोमन भी है। अल्लाह ताला का दीदार और जो ज़ियारत है वो कल क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह अल्लाह हमें नसीब फरमाएंगे। और इसलिए ये माह मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है ना कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रहमान अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। दुनिया के अंदर, दुनिया की ज़िंदगी में किसी नबी और रसूल ने, किसी ने भी अपने रब को नहीं देखा। कुरान मजीद में सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि उन्होंने तूर पहाड़ पे कहा था, अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मूसा आप मुझे देख नहीं सकते। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला ने
मामूली सी तजल्ली डाली, मामूली सी, और जिस पहाड़ पे खड़े थे वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया था। अल्लाह अकबर। इसलिए क़यामत वाले दिन सबसे बड़ी नेमत, जन्नत नेमतों का अंबार है जिसको मैं और आप समझ नहीं सकते। इतनी नेमतें बेशुमार हैं, और ऐसी नेमतें जो खालिदीन फिया अबदा, अल्लाह फरमाते हमेशा 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 रहेंगी। दुनिया में देख लो, कभी अरूज है, कभी ज़वाल है, कभी नेमतों की कसरत है, कभी नेमतों की कमी है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह से ये दुआ ज़रूर किया करो कि अल्लाह हमें हमारी नस्लों को दुनिया के फ़क्र से, आखिरत के फ़क्र से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। गुर्बत बहुत बड़ा इम्तिहान है, फ़कीरी बहुत बड़ा इम्तिहान है। लफ्ज़ बोलना आसान है, इसमें गुजारना लम्हा एक एक घड़ी बड़ी मुश्किल है। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, कदर किया करो। दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अगर कोई मेहरबान रिश्ता है तो वालिदैन का है, जो खुद भूखे रह के अपने बच्चों को खिलाते हैं, खुद मेहनतें करते हैं अपने बच्चों की आसानियों के लिए। आपने भी पढ़ा होगा कि कुछ माह पहले सोशल मीडिया के ऊपर शायद चाइना या जापान के लोगों ने, जो बच्चे और बच्चियां स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, खूबसूरत यूनिफॉर्म पहना हुआ है, सहूलतें हैं, नेमतें हैं, सुख ही सुख है, उन्होंने ऐसा किया कि उन बच्चों के वालिदैन जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनकी उन्होंने वीडियो बनाई। इतनी मुशक्कत की मजदूरी, जब वो वीडियो बना के उन बच्चों को क्लासों में दिखाया गया, आज जितने अच्छे बेंचों पे डेस्कों पे बैठे हो, अच्छी किताबें तुम्हारे हाथों में है, तालीम हासिल कर रहे हो, इसके पीछे देखो तुम्हारे बाप की कितनी मेहनत है, कितना पसीना बहा रहा है। कहते हैं बच्चों की चीखें निकल गई। उन्होंने अमली तौर पे दिखाया कि माँ बाप कितनी कुर्बानियां देते हैं। आप देखें, बच्चा बीमार हो जाए ना, अल्लाह ताला हर एक के बच्चे को सेहत वाली जिंदगी अता हो। मेरे पास गुज़श्ता खुतबा जुमा में एक आदमी आया, मैंने कहा आपकी रैश तो बहुत दूर है, कहाँ आए? कहने लगे हाफिज़ साहब मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, इस अस्पताल में पड़ा हुआ है, रात दिन हम उसकी ड्यूटी दे रहे हैं। माँ बाप की नींदें उड़ जाती हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि माँ बाप तो कुर्बानियां देते हैं और देते हैं और देते रहेंगे। मज़ा तो तब है कि औलाद भी अपने माँ बाप पे कुर्बानियां देना, उनके दुख को दुख समझे, उनकी बीमारी को बीमारी समझे, उनकी परेशानी को परेशानी समझे, फिर ही वो आंखों की ठंडक औलाद है। आज हम दुआ तो करते हैं और करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। औलाद की मोहब्बत की मिसाल कोई नहीं दे सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा शफ़ीक कोई नहीं, मेहरबान कोई नहीं, प्यारा कोई नहीं, दिल से नरम ज़्यादा कोई नहीं। आपका नौ मलूद आपके हाथ में है, तारीख़ में सीरत की किताबों में लिखा है, बेटा इब्राहीम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह से मांग मांग कर लिया है। शान में आला, रुतबे में आला, बुलंदियों में आला, मिसाल कोई नहीं, कोई आपकी शान तक नहीं पहुंच सकता। इब्राहिम नौमलूद हाथ में है तो मलकुल मौत जान कब्ज़ कर रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये पिदरी मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है। पास एक सहाबी बैठा, कहने लगे आका आज आपने तो हमें रोने से मना किया, अपनी घर में बारी आई है तो रोना शुरू कर दिया। फरमाया नहीं, तुझे मुगालता लगा है। जब दिल गमगीन होता है तो आंखों में आंसू आते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि दुआ किया करो, अल्लाह हमें अल्लाह के अजाबों के डर का आंसू आना चाहिए और खुशी का आंसू आना चाहिए। गम के आंसू से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। आका के ने फरमाया कि जिस वक्त दिल गमगीन होता है ना, आंखों में पानी आता है। ये इंसान के इख्तियार में नहीं, रोने से मना नहीं किया, मैंने बेसब्री से मना किया।
तुझे अल्लाह फरमाते हैं कि इनसे कहो कि ये इस बात का मुंतजर है कि अल्लाह सामने आ जाए। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। आज हमारे यहाँ बाज़ दोस्त माजरत के साथ ये बात कहते हैं, जी अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने क़यामत मेराज की रात आका अलैहिस्सलाम ने अपने रब को देखा है। ये बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। और जिस चीज़ के बारे में वो मुगालता देते हैं वो ये कि असल में जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने 2 मरतबा देखा है। एक मरतबा मेराज के मौके पे, और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस वक़्त मैंने उनको देखा तो बाद सहाबा ने भी सवाल किया था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम किस तरह के थे। कहने लगे मैंने इसको देखा कि दाएं बाएं आगे पीछे उसके पार ही पार थे। अल्लाह अकबर। इस हदीस से पता चलता है कि फरिश्ते अल्लाह की मखलूक जो है वो पर है। और इस कुरान की आयत में भी आता है बाज़ मुफस्सरीन ने कि फ़ी ज़ुलल मिनल ग़मामी वल मलाइकतु, कि अल्लाह के फरिश्ते जो हैं परों समेत बादलों के ऊपर अल्लाह ताला जो है अपना दीदार कराएंगे तो फिर ये लोग इस्लाम कबूल करेंगे। फरमाया नहीं, इनसे नहीं तो आगे चले जाओ। ये बनी इसराइल कौम को अल्लाह ने कितनी नेमतें अता फरमाई। मन सलवा खाया, समुद्रों में अल्लाह ने रास्ते बनाए, सख्त ज़मीनों में अल्लाह ने 12 चश्मे बना दिए, बादलों के साए इनके ऊपर किए गए। लेकिन बदबख्तों ने फिर भी अल्लाह पे ईमान नहीं लाए। बहुत कम लोग थे। अल्लाह फरमाते हैं इतनी नेमतें देकर इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। फरमाया फिर अल्लाह फरमाते हैं कि इतना कुछ करके भी, नेमतें खा के पी के, उसकी ज़मीन पे रहते हुए भी अगर ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह ने फरमाया फिर फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फिर अल्लाह फरमाते फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। आज भी हमें चाहिए कुरान में जो आए समेना व अताना, मुसलमान सुने उस पर अमल करना शुरू कर दें। और यही इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है, मुसलमानों का इम्तियाज़ है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनी, उस पर अमल करने का इरादा कर लिया तो फिर अल्लाह तौफीक भी अता फरमाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इन आयात में 2 बातों को वाज़े कर दिया है कि अल्लाह ने अपना दीदार क़यामत वाले दिन पे, बाज़ तो कहते हैं इससे मुराद ये भी है कि अल्लाह ताला के लिए ये इंतज़ार करें कि क़यामत का दिन आए। फिर वो तो यौम हिसाब है, फिर तो इस्लाम लाने का फ़ायदा कोई नहीं, फिर कलमा पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं। मज़ा तो तब है कि दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को माना जाए, उस पर अमल किया जाए, तो फिर इंशाअल्लाह मेरी और आपकी निजात है। तो इसलिए अल्लाह की हुज़ूर दुआ है अल्लाह ताला हमें सही कुरान समझने की, समझाने की, अल्लाह इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी औलादों को, नौजवान नस्ल को सही बात समझने की, उस पर अमल करने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाह में छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज फरमा। जो बीमार है अल्लाह शिफा वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। जो हमारे प्यारे फ़ौत हो गए इस माह मुबारक में नहीं है, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। हमारे वालिदैन पे रहम फरमा, हमारे वालिदैन पे रहम फरमा, हमारे वालिदैन पे रहम फरमा। ज़िंदा हैं तो फिर भी रहम फरमा, चले गए हैं तो फिर भी रहम फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को आँखों की ठंडक बना दे। हमारे प्यारे वतन की हिफाजत फरमा। हमारे रिज़्क़ में बरकत कसीर अता फरमा। हमारी सहरी इफ्तारी में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह में शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, न शुक्री से महफूज फ़रमा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ये बख्शिश का महीना है, हमारे लिए बख्शिश का ऐलान फरमा दे। अल्लाह बख्शिश का महीना, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दो। अल्लाह ये बख्शिश का महीना, अल्लाह में जहन्नम की आग से बचा लो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या